हेलो व्यूअर्स, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लाया हूँ इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग। उसमें क्या है कि हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट ऑन 29 अप्रैल 25 का ही है, उसमें होल्ड किया है। तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अक्सर अब ये देखा है कि ये तो कॉमन नॉलेज में है और कि अब भाई सभी लोग पॉलिसी लेते हैं और तरह तरह की पॉलिसीज हैं। लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, व्हीकल वगैरह सब है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब क्लेम हम लोग ले लेते वो जब हम पॉलिसी ले लेते हैं और जब क्लेम की जरूरत पड़ती है तो टेक्निकल कुछ ना कुछ ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके का एक मामला है। इस मामले में फैक्ट्स नटशेल में समझ लेते हैं। हुआ ये कि एक लेडी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एलआईसी से, और जब वो फॉर्म भरना होता है तो फॉर्म भर रही थी तो एजेंट उसमें एक कॉलम था जिसमें अगर कोई प्रीवियस पॉलिसी ले रखी है उसको डिक्लेयर करना था। तो उन्होंने एजेंट को बताया अभी 3 पॉलिसी मेरी चल रही हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की हैं। तो उसने एजेंट ने कह दिया कि भाई ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो रिकॉर्ड कंपनी से निकल आएगा, तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ठीक है कहा, कह के बाकी साइन हो गया, प्रीमियम एक्सेप्ट हो गया, पॉलिसी इशू हो गई। ये 2018 का मामला है। 2019 में 1 साल बाद ही अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। अब उनके नॉमिनी थे उनके हस्बैंड, तो उन्होंने क्लेम किया और क्लेम वही हुआ उसका रिजल्ट कि वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट किस ग्राउंड पे कर दिया उन्होंने? यही टेक्निकल ग्राउंड कि जो फॉर्म था उसमें आपने इंपॉर्टेंट कॉलम जो है वो खाली छोड़ रखे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। इस ग्राउंड पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब फिर उन्होंने लिटिगेशन में गए, जैसे कि अपील करी रीजनल मैनेजर के यहाँ, जो भी प्रॉपर चैनल था। फिर ओम्बड्समैन तक पहुंचे, फिर ओम्बड्समैन ने भी रिजेक्ट कर दी। तो फिर अब मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सब बात को डिस्कस करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स को, प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हुए उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट चीजें पाई। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जैसे कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिलाई करता है अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल पे। मीनिंग देयर बाई कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम अपनी सारी चीजों को जो जो वो पूछ रहे हैं फॉर्म में या जैसे भी, उन सबको राइटिंग में, वो सबको हम ऑनेस्टली डिक्लेयर करें। जैसे प्री एग्जिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें हो जाती हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और दूसरा कि आपकी पॉलिसीज आपने कितनी ले रखी हैं अगर कोई है तो जो चल रही है। तो दो दो मेन चीजें, बाकी तो टेक्निकल इशू रहते हैं वो सब भर दिए जाते हैं डिटेल्स। तो इसको आपको बहुत ऑनेस्टली दिखाना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अब आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आप उसे डिक्लेयर कीजिए ताकि कंपनी के पास उसको जो है समझने का कि भाई ठीक है ये रिस्क कवर करने लायक है नहीं है। अगर नहीं होगा तो मना कर देगी, तो दूसरी कंपनी आप सर्च कर सकते हैं। बट आपके लिए बाद में ये वाली दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये कि उसी हिसाब से वो रिस्क कवर करते हुए प्रीमियम डिमांड कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आप उतना प्रीमियम दीजिए और बेफिक्र होके फिर उस समय अगर क्लेम की जरूरत पड़ेगी, यही बात मेरी क्लेम में भी है। अगर आपको क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आपको मिल भी तो सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अटमोस्ट गुड फेथ के बेस पे काम करें और ऑनेस्टली सब चीज डिक्लेयर करें। और यही बात जो है इंश्योरेंस कंपनी पे भी लागू होती है कि भाई जब क्लेम का समय आए तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट ना करे और उस क्लेम को ऑनर करे। दूसरी बात जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने करी, जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने लाया हूँ केस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, फॉर्म भरवाया जा रहा है, एजेंट फॉर्म भरवाते हैं, तो अगर उसमें कोई कॉलम छूट रहा है तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी, उस एजेंट की ड्यूटी है कि वो कहे कि भाई आपका ये कॉलम छूट रहा है, ये फिल करें, या कोई इंफॉर्मेशन आदि है कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करें, और ये देखें कि भैया हाँ अब कंपनी के हिसाब से जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। बट अगर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कॉलम या इस तरीके का कुछ रह जाता है टेक्निकलिटी, और
जो है उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हुए कंपनी जो है प्रीमियम एक्सेप्ट कर लेती है, पॉलिसी इशू कर देती है, तो बाद में उस टेक्निकल ग्राउंड पे वो रेपुडिएट क्लेम को नहीं कर सकती, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकती। मैं रिलेवेंट पैरा इस जजमेंट का पढ़ दे रहा हूँ, जो रिफ्लेक्ट भी होगा। इफ स्पेसिफिक क्वेरीज आर मेड इन द प्रपोजल फॉर्म, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू आंसर दैट स्पेसिफिक क्वेरीज। तो वो पहली तो यही कह रहे हैं कि हमें ऑनेस्टली अपनी क्वेरी जो भी पूछी गई है उसको आप डिटेल में दे दें, सच सही सही। बट इफ एनी क्वेरी और कॉलम इन ए प्रपोजल फॉर्म इज लेफ्ट ब्लैंक, देन द इंश्योरेंस कंपनी मस्ट आस्क द इंश्योर्ड टू फिल इट अप। If, in spite of any column being left, the insurance company accepts the premium and thereafter issued policy bond, it cannot at a subsequent stage repudiate the claim of the insured। तो वही बात कि अगर वो कॉलम कोई खाली रह जाता है और उस खाली रह जाने के बावजूद कंपनी देख के सब प्रीमियम एक्सेप्ट कर लेती है, पॉलिसी इशू कर देती है, तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी क्लेम की, तब वो इस ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड पे वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्लेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सबके नॉलेज में लाया जाए, आप और लोगों को भी, आप जिन जो जानने वाले हैं उन सबको ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट करके और हैरेस करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये जजमेंट काफ़ी काम का है। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। नमस्कार।